इस समय ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो यूकेडी के कार्यकर्ता हैं, इस समय धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर इस समय तहसील चौक पर जमा हुए हैं। द्रोण चौक तहसील चौक पर जमा हुए हैं और जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों के साथ में लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद में तमाम जो देश के अलग अलग कोने से इस तरीके की आवाजें उठ रही हैं और यहाँ पे इस समय उत्तराखंड क्रांति दल के जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पुतला भी लाए और सामने आप देखिएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस पुतले में दो तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। उसमें धर्मेंद्र प्रधान का पुतला है जो शिक्षा मंत्री हैं, और वन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री धन सुबोध उनियाल जी का भी जो है पुतला यहाँ पुतले में फोटो देखने को मिल रही है। तो इस समय की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि उत्तराखंड के देहरादून से उत्तराखंड क्रांति दल के जो ये कार्यकर्ता हैं, इनको आप देख सकते हैं। इस समय जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। जोरदार नारेबाजी के बीच में यहाँ एक पुतले को जलाने की तैयारी हो रही है। भाई थोड़ी बाइट कर लेते हैं, फिर फूक देंगे। देखिए, मामला है पूरे देश के नौजवान सड़कों पर हैं। पूरे भारत में नीट की परीक्षाएं लीक होती हैं। कहने का मतलब है ये सरकार जिम्मेदारियों से भागती है, नौजवान बच्चों के भविष्य को बर्बाद करती है। एक और उत्तराखंड के मानव संसाधन मंत्री निशंक को इसलिए हटाया जाता है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान पर भी नीट की परीक्षा लीक के आरोप लग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को न हटाना ये बताता है कि दो गुजरातियों के माध्यम से इस देश के नौजवान बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये सरकार नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि अविलंब केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले और इसकी जांच बैठाए सीबीआई, और जो नीट परीक्षा के दोषी है उन पर कार्रवाई करे। दुर्भाग्य की बात है, यह सरकार जब जब फंसती है तो किसी को खालिस्तानी, किसी को देशद्रोही, किसी को पाकिस्तानी कहकर अपराध को से ध्यान भटकाने का काम करती है। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि यहाँ हाकम सिंह को बचाने वाले धामी सरकार है। इसी तरीके से उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के रोजगार से लेकर पेपर लीक के मामले में अपराधियों को बचाने वाली है सरकार। इसके ऊपर जवाब नहीं दे रही है। दुर्भाग्य है, अब नौजवान लड़कों ने एक बीड़ा उठाया है, आर पार की लड़ाई है। यदि सरकार ने अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम केंद्र सरकार को भुगतने पड़ेंगे। चलिए, इस समय तमाम जो यूकेडी के कार्यकर्ता हैं, इस समय पुतला फूकने की पूरी तरह तैयारी है और यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान और सुबोध उनियाल एक केंद्र के मंत्री हैं और एक इस समय उत्तराखंड के मंत्री हैं, उनका पुतला फूकने की तैयारी चल रही है। और इन तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं, ये तस्वीरें मैं आपको राजधानी देहरादून के द्रोण चौक से दिखा रहा हूं। तो इस समय पुतला दहन की तैयारी हो गई है। सामने देखिएगा, पुतले को उठा लिया है और अब इस पुतले को दहन किया जाएगा, जलाने की तैयारी। इस समय सभी कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं और अब पुतले को उठा दिया है, पुतले को जलाने की तैयारी चल रही है। तो इस समय देश के अलग अलग कोनों में इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आप पुतले को देखिएगा। तो इस समय जो लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पुतले को अब जलाया जाएगा। पुतले पर दो फोटो चस्पा की गई है, धर्मेंद्र प्रधान और सुबोध उनियाल।
तो चलिए इस समय तमाम जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो कार्यकर्ता हैं वह यहाँ पे पुतले को दहन कर रहे हैं और पुतले को अब धीरे धीरे सुखाकर किनारे की तरफ लाया गया है और यहीं अब इसको दहन किया जाएगा। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तो चलिए अब धीरे धीरे पुतले को आग के हवाले किया जा रहा है या पेट्रोल डाला जा रहा है। भाई साहब थोड़ा साइड में आ जाए। और ये फूंक दिया गया है, जला दिया, फूंक दिया गया है, धू धू कर जला, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स नहीं था इसलिए बहुत तेजी से आग पकड़ा है। और 10 सेकंड में ही जल गया, मात्र 10 सेकंड लगे जलने में। पैरों से भी कुचल रहे हैं। तो चलिए इस समय ये लातों से भी मार रहे हैं। हे प्रभु, हे भगवान, पुतले को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो चलिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं इस समय। तो चलिए बने रहें और जुड़े रहें और देखते रहें। तो ये इस तरह से 2 फोटो लगा हुआ पुतला यहाँ पे जला दिया गया है और अभी भी मुर्देबाद के नारे और ये कह रहे हैं कि कपाल क्रिया कर दी है और कपाल क्रिया में पेट्रोल पानी डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ पेट्रोल और डाल दिया और सारे कीटाणु मार दिए इन्होंने उस पुतले के। तो चलिए ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा हूं इस समय राजधानी देहरादून से।